Hello students, welcome to today's class. So student, today in this video we are going to start new chapter which is chapter number 12 tuples. तो बेसिकली जो चैप्टर है वो टपल्स के ऊपर है। ये काफ़ी सिमिलर है आपका लिस्ट वाले चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। और ये चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा। इससे पहले मैं चैप्टर 11 तक सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने कोई भी चैप्टर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। हर चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है जैसे कि मैं न्यू वीडियो और अच्छे आपके लिए बना के ला सकूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर के टॉपिक्स को। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो टपल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए, टपल जो है वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है एलिमेंट का। और यहाँ पे भी जो एलिमेंट है वो डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। इस तरीके से डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं। और टपल में जो है एलिमेंट वो लिस्ट टाइप का भी हो सकता है और इवन डबल टाइप का भी हो सकता है। तो टपल जो है वो लिस्ट के तरह ही होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपके इनक्लोज होते हैं पैरेंथेसिस में। जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं आपकी, इस तरीके से जो ब्रैकेट होती हैं इसके अंदर आप रखते हैं एलिमेंट। जबकि लिस्ट में क्या था, आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में रख रहे थे एलिमेंट को। यहाँ पे एक डिफरेंस तो ये हो गया। अब सेकंड डिफरेंस क्या है, देखिए सेकंड डिफरेंस ये है, टपल जो है वो आपके इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट है वो आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होता है टपल में। जबकि लिस्ट जो थी हमारी वो म्यूटेबल थी, वहां पे हम चेंजेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते। और टपल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स की हेल्प से। जिस तरीके से हमारे लिस्ट के इंडेक्स थे, स्ट्रिंग के इंडेक्स थे, वैसे हमारे टपल के जो एलिमेंट होते हैं उनको भी इंडेक्सेस मिल जाते हैं। तो उन इंडेक्सेस की हेल्प से आप इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक से इंट्रोडक्शन टपल का समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि टपल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि हमें क्रिएट करना हो ऐसा टपल जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो। तो उसको किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए। ये जो टपल 1 लिखा है ये हमारे टपल का नेम है। यहाँ पे नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे रूल जो है आइडेंटिफायर वाले ही अप्लाई होंगे। आइडेंटिफायर वाले रूल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद में इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर आप स्टार्ट करेंगे पैरेंथेसिस। एंड इसके बाद में जो एलिमेंट आप देना चाहते हैं टपल के अंदर वो आप दे देंगे। जितने भी एलिमेंट आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। एंड लास्ट में आप टपल में यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, जो ब्रैकेट है आपकी वो क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टपल को बना सकते हैं। अब ये जो टपल है वो इंटीजर टाइप का टपल है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। अब अगर मैं इस टपल को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट मेरा इस तरीके से आ जाएगा। जो एलिमेंट है इस टपल के वो इस तरीके से आउटपुट में आ जाएंगे। और यहाँ पे जो ब्रैकेट होंगी वो इस तरीके से आएंगी, जो पैरेंथेसिस है वो इस तरीके से रहेंगी। ठीक है, ये तो बात हो गई इंटीजर टाइप के टपल की। अब बात करते हैं मिक्स डेटा टाइप के टपल की, कि जहाँ पे कि मिक्स डेटा टाइप के एलिमेंट हो। तो यहाँ पे देखिए ये रहा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या है, टपल 2 जो है वो हमारा टपल का नेम है और ये जो है इस टपल के एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट दिए हैं मैंने, देखिए स्ट्रिंग टाइप के दिए हैं, इंटीजर टाइप के दिए हैं एंड फ्लोट टाइप के दिए हैं। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एलिमेंट है। तो ऐसे भी आप दे सकते हैं, जैसे कि हम लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप को दे रहे थे वैसे आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। जो एलिमेंट है वो आपके डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं। जब इस टपल को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहें तो टपल के अंदर लिस्ट को एज एन एलिमेंट पास कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे ये रहा मेरा टपल का नेम जो कि है टपल 3। इसके बाद में यहाँ पे देखिए मैंने इंटीजर टाइप के एलिमेंट दिए हैं और यहाँ पे देखिए जो मैंने एलिमेंट दिया है वो मेरा लिस्ट टाइप का है। तो टपल के अंदर जो एलिमेंट आप दे रहे हैं वो आप लिस्ट टाइप का भी दे सकते हैं। जब इस टपल को प्रिंट करेंगे आप इस तरीके से तो आउटपुट आपका इस तरीके से आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से टपल को क्रिएट करते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टपल का नेम, मैंने ले लिया टपल 1, ठीक है, कैपिटल में दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे देता हूँ वैल्यू, यहाँ दे देता हूँ वैल्यू 10, 20, 30 एंड मैं देता हूँ यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, मैं देता हूँ हेलो। ठीक है, इसके बाद में टपल को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे कॉमा रह गया तो कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा टपल बन चुका है और यहाँ पे लग जाएंगे डबल कोड। ये डबल कोड रह गए थे, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। अब इसके बाद में इसको करूंगा मैं प्रिंट, तो लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है, कर देता हूँ यहाँ पे टपल 1। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा टपल बन गया है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिस्ट टाइप का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं इसी में। यहाँ पे कर देता हूँ मैं लिस्ट टाइप का एलिमेंट, सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10, 10.5, 30। ठीक है, ये मैंने लिस्ट टाइप का एलिमेंट दे दिया इसमें। अब इसको सेव करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे आउटपुट जो है वो हमारा आ गया है और इसमें जो लिस्ट टाइप का एलिमेंट था वो भी ऐड हो गया है। तो टपल के अंदर आप लिस्ट टाइप का भी एलिमेंट दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से टपल्स को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं एम्प्टी टपल की। तो एम्प्टी टपल का मतलब क्या है? ऐसा टपल जो कि ब्लैंक हो, मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ऐसे टपल को बोलते हैं हम एम्प्टी टपल। तो एम्प्टी टपल को किस तरीके से बनाते हैं देखिए। एम्प्टी टपल को बनाने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप देखेंगे टपल का नेम इक्वल लगा के आप पैरेंथेसिस दे देंगे, बस स्टार्टिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस इस तरीके से दे देंगे तो आपका एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहें इसको दूसरे तरीके से करना तो आप कर सकते हैं। इसके लिए टपल फंक्शन होता है, इसकी हेल्प से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट करा है। मैंने यहाँ पे दिया टपल का नेम जो कि टपल 2 और यहाँ पे इक्वल करके दे दिया टपल फंक्शन। तो ये टपल फंक्शन क्या करेगा, एक एम्प्टी टपल बना देगा। किस नेम से? टपल 2 के नेम से, क्योंकि यहाँ पे जो नेम है वो टपल 2 है। तो टपल 2 के नेम से आपका एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा। इसको करके दिखा देता हूँ जल्दी से आपको। देखिए यहाँ पे करता हूँ। एम्प्टी टपल को क्रिएट करने के लिए हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। देखिए यहाँ से सब वैल्यू हटा देता हूँ। ठीक है, सारे एलिमेंट मैंने हटा दिए तो अब ये हमारा बन गया है एम्प्टी टपल। देखिए इसको सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टपल है हमारा वो एम्प्टी आ रहा है। अब अगर आप इसको इस तरीके से करना नहीं चाहते तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं टपल फंक्शन को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टपल इस तरीके से। ठीक है, तो ये टपल फंक्शन क्या करेगा, टपल 1 के नाम से एम्प्टी टपल बना देगा। देखिए यहाँ पे इसको सेव करके रन करता हूँ। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी हमारा एम्प्टी टपल क्रिएट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को एम्प्टी टपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और किस तरीके से एम्प्टी टपल को क्रिएट करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऐसे टपल की जिसमें कि आपका एक ही एलिमेंट हो। मतलब क्या है, सिंगल एलिमेंट टपल। सिंगल एलिमेंट टपल का मतलब क्या होता है, ऐसा टपल जहां पे कि ओनली 1 एलिमेंट हो। तो ऐसे टपल को क्रिएट कैसे करते हैं देखिए। सिंगल एलिमेंट के साथ में टपल को क्रिएट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि देखिए जब भी आप कोई सिंगल एलिमेंट देते हैं टपल के अंदर, मतलब क्या है, जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, जो पैरेंथेसिस हैं, उसमें अगर आप कोई सिंगल एलिमेंट देंगे तो पाइथन उसको कंसीडर कर लेगा एक वैल्यू, मतलब एक सिंगल वैल्यू उसको मानेगा, वो उसको एज अ टपल क्रिएट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पे टपल का नेम दिया मैंने टपल 1 और यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मैंने दे दिया 10। तो यहाँ पे देखिए एक ही एलिमेंट है। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो क्रिएट होना चाहिए एक टपल, लेकिन यहाँ पे टपल क्रिएट नहीं होगा। क्या होगा, जब आप टपल 1 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10। देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा, यहाँ पे टपल की फॉर्म में नहीं आएगा। पाइथन ने क्या करा, जो 10 आपने दिया है उसको इसने एक वैल्यू मान लिया, यहाँ पे एज अ टपल इसको ये ट्रीट नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं सिंगल एलिमेंट के साथ में टपल को क्रिएट करना तो किस तरीके से करेंगे देखिए, समझते हैं इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सिंगल एलिमेंट के साथ में टपल को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी वैल्यू देंगे उसके बाद में ऐड करना होगा कॉमा। मतलब क्या है, जो भी सिंगल एलिमेंट आपने दिया है उसके बाद में कॉमा ऐड कर देंगे तो वो आपका सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट हो जाएगा। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने क्रिएट करा है टपल 2। तो टपल 2 को क्रिएट करते टाइम मैंने क्या करा है, देखिए यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर सिंगल एलिमेंट दिया है और सिंगल एलिमेंट के बाद में मैंने लगाया है कॉमा। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, हमारा टपल क्रिएट हो जाएगा सिंगल एलिमेंट के साथ में। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है आपका टपल की फॉर्म में, ना कि वैल्यू के फॉर्म में। इससे पहले क्या था, सिर्फ वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जब हमने कॉमा ऐड कर दिया है तो हमारा ये सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट हो गया है। तो चलिए इसको पाइथन में करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 10। ठीक है, 10 दिया मैंने। अब अगर मैं इसको बिना कॉमा लगाए प्रिंट करता हूँ, देखिए तो क्या आउटपुट आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको चला के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में ओनली 10 आ रहा है और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स नहीं आ रही हैं। मतलब क्या है, टपल फॉर्म यहाँ पे नहीं हुआ है। अब यहाँ पे लगा देते हैं हम कॉमा, यहाँ लगा देता हूँ मैं कॉमा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो इस बार देखिए यहाँ पे टपल फॉर्म हो चुका है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंगल एलिमेंट टपल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टपल की। तो लॉन्ग टपल का मतलब क्या है देखिए, अगर एक टपल में बहुत सारे एलिमेंट हैं और वो टपल जो है वो आपका एक लाइन से ज्यादा लाइंस में है तो ऐसे टपल को बोलते हैं हम लॉन्ग टपल। मतलब क्या है, जिस तरीके से हमने लॉन्ग लिस्ट को देखा था ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे नंबर्स के नेम से मैंने एक टपल बनाया है और इस टपल में इतने सारे एलिमेंट हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा टपल है जहाँ पे कि बहुत सारे एलिमेंट हैं और जो टपल के एलिमेंट है वो अगर आपके एक लाइन से ज़्यादा लाइंस में जा रहे हैं तो ऐसे टपल को हम बोलेंगे लॉन्ग टपल। तो पाइथन में आप इस तरीके से भी टपल को क्रिएट कर सकते हैं।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉन्ग टपल क्या होता है। अब बात करते हैं नेस्टेड टपल की। तो नेस्टेड टपल का मतलब क्या होता है? देखिए, जिस तरीके से हमने नेस्टेड लिस्ट को पढ़ा था उसी तरीके से हमारा नेस्टेड टपल होता है। नेस्टेड टपल का मतलब क्या है? अगर टपल के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि टपल टाइप का है, मतलब एक टपल के अंदर दूसरा जो एलिमेंट है वो भी टपल टाइप का है, तो ऐसे टपल को हम बोलते हैं नेस्टेड टपल। इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे टपल 4 के नेम से मैंने टपल क्रिएट करा है और ये इस टपल के एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए ये वाले जो एलिमेंट है वो इंटीजर टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये भी हमारा टपल टाइप का है। तो ऐसा एलिमेंट अगर आपके टपल में होता है, मतलब कि टपल टाइप का एलिमेंट किसी टपल के अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड टपल। तो जब आप इस टपल 4 को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट इस तरीके से आपका आ जाएगा। जो नेस्टेड टपल है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो नेस्टेड टपल को मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लेता हूँ मैं टपल का नेम, मैंने ले लिया टपल 1, इक्वल करके दे देता हूँ इस टपल के एलिमेंट। मैं देता हूँ यहाँ पे 10, 20, 30। इसके बाद में यहाँ पे एक और टपल टाइप का एलिमेंट दे देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं सपोज 40, 50, 60। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ और अब मेन वाले टपल को क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने नेस्टेड टपल क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे देखिए इस टपल के अंदर टपल टाइप का एलिमेंट आ गया है। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है, कर देता हूँ टपल 1, तो हमारा आउटपुट में जो है नेस्टेड टपल आ जाएगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, चेक करते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया है, तो यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा नेस्टेड टपल क्रिएट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को नेस्टेड टपल भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। मतलब क्या है, कोई ऑलरेडी आपके पास में सीक्वेंस है और उससे आपको टपल क्रिएट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। जैसे हमने किसी भी सीक्वेंस से लिस्ट को क्रिएट करा था, उसी तरीके से अगर आप चाहें किसी भी सीक्वेंस से टपल को भी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए। इस काम को करने के लिए पाइथन में होता है बिल्ट इन फंक्शन टपल। टपल की हेल्प से आप किसी भी सीक्वेंस को टपल में फॉर्म कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए टपल 1 हमारा टपल का नेम है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, देखिए टपल फंक्शन को लगाया है और टपल फंक्शन के अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दी है हेलो। तो ये टपल फंक्शन क्या करेगा, हेलो के जो कैरेक्टर्स हैं उसको एलिमेंट में कन्वर्ट करके इस टपल 1 में स्टोर कर देगा। मतलब क्या है, एक टपल बना के पूरा रिटर्न कर देगा टपल 1 में। जब आप टपल 1 को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपका इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग जो हेलो के कैरेक्टर्स थे वो टपल में फॉर्म हो गए हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ए वेरिएबल लिया है जिसके अंदर वेलकम स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे मैंने टपल फंक्शन लगाया है और टपल फंक्शन में क्या दे दिया है ए। तो ये टपल फंक्शन क्या करेगा, वेलकम को क्या कर देगा, टपल में फॉर्म कर देगा। जो वेलकम के कैरेक्टर्स है उनको टपल में फॉर्म करके कहाँ पर रिटर्न कर देगा, टपल 2 में, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो आपका टपल 2 क्रिएट हो जाएगा। जब आप टपल 2 को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए करता हूँ, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सीक्वेंस। सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सपोज इस तरीके से पाइथन। ये पाइथन लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको कन्वर्ट करना किसमें, टपल में। तो टपल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लिख दूंगा मैं टपल फंक्शन को, मैं लिख देता हूँ टपल फंक्शन। अब ये टपल फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा टपल में। किस तरीके से करेगा देखिए, मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो स्ट्रिंग हमने दी थी वो टपल में फॉर्म हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप किसी भी सीक्वेंस को टपल में फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप चाहें तो टपल फंक्शन की हेल्प से यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूजर एंटर करे जो स्ट्रिंग है उसको यूजर एंटर करे, कोई भी सीक्वेंस यूजर एंटर करे वो आपका टपल में फॉर्म हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं इस फंक्शन की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे टपल 1 के नेम से मैं टपल को क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लगा दिया मैंने टपल फंक्शन और टपल फंक्शन में लगा दिया इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन में मैंने दे दिया यूजर को मैसेज कि एंटर द एलिमेंट ऑफ टपल। तो यूजर जो है जो भी सीक्वेंस एंटर करेगा वो आपका टपल में फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट को देखिए, इस आउटपुट को देख के समझिए। सपोज कि यूजर ने एंटर करा ये नंबर, इस तरीके से नंबर्स को एंटर करा, तो टपल फंक्शन क्या करेगा, जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है इनको बना देगा टपल के एलिमेंट और पूरी एक टपल बना के रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा टपल आपका रिटर्न हो रहा है।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, जो भी यूजर एंटर कर रहा है वो आपका स्ट्रिंग टाइप में आ रहा है। यहाँ पे देखिए यूजर ने एंटर करे हैं नंबर की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपके स्ट्रिंग टाइप के आ रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से एंटर करें तो इसी तरीके से यहाँ पे एलिमेंट आए, तो इसके लिए आप यूज करेंगे एवल फंक्शन। जैसे कि हमने लिस्ट में यूज करा था, सेम हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे दे देंगे टपल का नेम, जो भी आप टपल क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद में इक्वल करके आप देंगे एवल फंक्शन, और एवल फंक्शन में दे देंगे आप इनपुट फंक्शन, जिससे कि यूजर को एक मैसेज मिल सके कि उसे टपल के एलिमेंट को एंटर करना है। तो यूजर जो भी एलिमेंट एंटर करेगा वो आपके टपल में फॉर्म हो जाएंगे। जब आप टपल 1 को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट समझते हैं इसको, इस आउटपुट को समझिए। यहाँ पे देखिए यूजर ने एंटर करे हैं टपल के ये एलिमेंट। अब इस फंक्शन में एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप इनपुट देंगे तो यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब आपको बताना होगा कि मैं यहाँ पे टपल को एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद में आप कॉमा लगा के वैल्यू एंटर करते चले जाएंगे। जो एलिमेंट है टपल के वो आप एंटर करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब आप टपल 1 को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आपका टपल क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे दिया होगा वैसा ही क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इनपुट फंक्शन, यहीं पे लगा देता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट लगा दिया और मैसेज देता हूँ यूजर को। सपोज मैं देता हूँ एंटर एलिमेंट ऑफ टपल। ठीक है, ये मैसेज दे दिया। इसके बाद में यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको क्लोज। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंटर एलिमेंट ऑफ टपल। तो मैं एंटर कर देता हूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एलिमेंट एंटर कर दिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो इन एलिमेंट से टपल फॉर्म हो जाएगा। देखिए एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन एलिमेंट के साथ में टपल फॉर्म हो गया है। एंड यहाँ पे नोटिस कीजिए जो एलिमेंट है वो आपके स्ट्रिंग टाइप के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने दिए थे वो न्यूमेरिकल टाइप में दिए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग टाइप के आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे हम एंटर कर रहे हैं वैसे ही आए, तो इसके लिए यूज करेंगे हम एवल फंक्शन को। यहाँ पे कर देता हूँ मैं एवल। देखिए यहाँ लिख देता हूँ एवल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं करता हूँ इसको रन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एंटर करने के लिए, तो यहाँ पे कर देते हैं हम एलिमेंट को एंटर। तो पहले लगाएंगे हम पैरेंथेसिस, जिससे कि हमारा टपल प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो सके। तो यह देता हूँ 1 2 3 4 5 6। इसके बाद मैं टपल को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए जैसे एंटर करूंगा तो जैसे यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं वैसे ही हमारे टपल में आएंगे। देखिए एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बार जो एलिमेंट है वो हमारे इंटीजर टाइप के ही आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के नहीं हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से एवल फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम टपल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए टपल के जो एलिमेंट है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं जिस तरीके से आप लिस्ट या फिर स्ट्रिंग के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपकी इंडेक्सिंग हो जाती है, तो इंडेक्सिंग की हेल्प से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो उसको स्लाइस कर सकते हो। किस तरीके से करेंगे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए नेम से मैंने एक टपल क्रिएट करा है और ये इस टपल के एलिमेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, जो एलिमेंट है इस टपल के इनको मिल जाएंगे इंडेक्सेस। इस तरीके से इंडेक्सेस मिल जाएंगे। जो 10 है उसको मिलेगा 0, 20 को मिलेगा 1, 30 को मिलेगा 2, 40 को मिलेगा 3। जिस तरीके से लिस्ट में मिल रहे थे बिल्कुल सेम यहाँ पे भी मिलेंगे। एंड इन एलिमेंट को नेगेटिव इंडेक्सेस भी मिल जाएंगे। यहाँ पे जिस तरीके से हमने लिस्ट में देखा था उसी तरीके से मिलेंगे -1 -2 -3 -4। इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्स मिल जाएंगे। जितना भी बड़ा आपका टपल होगा ये वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब मान लीजिए कि इस टपल से मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, जो 30 है इसको मुझे एक्सेस करना है। तो किस तरीके से करूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मैं लिख दूंगा प्रिंट ए और यहाँ पे दे दूंगा इंडेक्स। इंडेक्स कौन सा है, देखिए 2 इंडेक्स है, तो 2 इंडेक्स यहाँ पे दे दिया है। जैसे इतना लिख कर मैं एंटर करूंगा तो आउटपुट में आ जाएगा आपका 30। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30 आउटपुट में आ गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने टपल 1 के नेम से ये टपल फॉर्म किया है और ये इस टपल के एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट को भी इंडेक्स मिलेंगे। देखिए दिल्ली को मिलेगा 0, मुंबई को मिलेगा 1, चेन्नई को मिलेगा 2 और 245 जो एलिमेंट है उसको मिलेगा 3। इस तरीके से इंडेक्सेस मिल जाएंगे और साथ ही मिलेंगे नेगेटिव इंडेक्स इस तरीके से -1 -2 -3 -4। अब अगर मैं इस तरीके से प्रिंट करता हूँ टपल 1 के सेकंड इंडेक्स को, तो इसका मतलब क्या है, आपका चेन्नई जो है वो आउटपुट में आ जाएगा, क्योंकि चेन्नई जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है। देखिए यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा चेन्नई। तो चलिए इसको भी जल्दी से पाइथन में करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एलिमेंट क्रिएट कर देता हूँ इस टपल के। ठीक है, यहाँ पे टपल का नेम दे देता हूँ। पहले मैं ये टपल 1 लिखा हुआ है, ये हमारा नेम हो गया। इसके बाद मैं देता हूँ एलिमेंट, मैं देता हूँ 10,
20, 30, 40। ये एलिमेंट मैंने दे दिए इस टपल के। अब मैं चाहता हूँ इस 40 वाले एलिमेंट को एक्सेस करना, तो किस तरीके से करूंगा, यहाँ पे दे दूंगा मैं इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है, ये हमारा थर्ड इंडेक्स, यहाँ पे दे दूंगा थर्ड इंडेक्स। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो 40 एलिमेंट है वो हमारा आउटपुट में आ गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से टपल को एक्सेस करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे जो टपल हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है कि इनमें जो चेंज है वो पॉसिबल नहीं होता है। जो लिस्ट होती है हमारी पाइथन में वो म्यूटेबल होती है, मतलब उसमें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, इनमें चेंजेस नहीं होता है। एक बार अगर आपने कोई टपल बना दिया तो फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपको मिलेगा एक एरर। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए टपल वन के नेम से मैंने एक टपल क्रिएट करा है और ये इस टपल के एलिमेंट है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज की जगह पे मैं ब्लैक कर दूं, कि जो एलिमेंट है ऑरेंज इसको मॉडिफाई कर दूं, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो टपल बना है उसके थर्ड इंडेक्स पे मुझे करना है ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मुझे चेंज करनी है और फिर इसको कर देता हूँ प्रिंट। तो इस केस में क्या होगा, आपका ये चेंज नहीं होगा और आपको मिलेगा एक एरर। क्या एरर मिलेगा, ये एरर मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे आउटपुट में देखिए एरर में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब क्या है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हमारे टपल जो है इम्यूटेबल होते हैं, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं टपल ट्रवर्सिंग की। मतलब क्या है कि टपल के एलिमेंट को आप किस तरीके से लूप की हेल्प से ट्रवर्स करा सकते हैं। तो टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को आप ट्रवर्स कर सकते हैं फॉर लूप का यूज करके। अगर आप चाहो तो फॉर लूप का यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हो। इन दोनों लूप की हेल्प से जो एलिमेंट है टपल के, आप उनको ट्रवर्स करा सकते हो। किस तरीके से करेंगे, देखिए पहले बात करते हैं फॉर लूप की, कि फॉर लूप से अगर हमें टपल के एलिमेंट को ट्रवर्स करना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझिए। यहाँ पे मैंने टपल वन के नेम से एक टपल क्रिएट करा है और ये इस टपल के एलिमेंट डिफाइन कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ इन एलिमेंट को ट्रवर्स करना, तो ट्रवर्स करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया फॉर लूप। फॉर लूप में क्या लिखा है, फॉर आइटम इन टपल वन। जो आइटम है यहाँ पे वो मेरा एक वेरिएबल है और यहाँ पे लिख दिया मैंने इन टपल वन। मतलब क्या है, टपल वन में जितने एलिमेंट हैं वो एक एक करके कहाँ पे आएंगे, आइटम के पास में आएंगे। पहले रेड आएगा, फिर ग्रीन आएगा, इस तरीके से एक एक एलिमेंट यहाँ पे आएंगे और वो एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट होता चला जाएगा। तो आउटपुट किस तरीके से आएगा, आउटपुट आ जाएगा आपका इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, एक एक करके एलिमेंट सारे प्रिंट हो गए हैं। अब अगर आप चाहें तो इसको रेंज फंक्शन की भी हेल्प से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं रेंज और लेंथ फंक्शन इसी काम को करने के लिए। किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको करने के लिए आप लिख सकते हो इस तरीके से, फॉर आई इन रेंज लेंथ। लेंथ में क्या लिखा है मैंने, टपल वन। मतलब क्या है, जो भी टपल वन की लेंथ है ये लूप हमारा वहां तक चलेगा और क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा टपल के आई इंडेक्स। आई इंडेक्स का मतलब है जो भी यहाँ पे आई के पास में वैल्यू आएगी उस इंडेक्स को ये प्रिंट करेगा। तो टपल की जो लेंथ है वो 5 है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में वैल्यू जाएगी आई के पास में 0, तो क्या करेगा, 0th इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, मतलब रेड को प्रिंट कर देगा। इसके बाद में आपका सेकंड टाइम में जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 को प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से आपका ये जो लूप है वो 4 टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो 5 है, तो यहाँ पे जो है एक टाइम कम चलेगा। ठीक है, 4 टाइम चलेगा तो सारे एलिमेंट आपके 4 टाइम में प्रिंट हो जाएंगे। आउटपुट आपको अभी भी यही मिलेगा। तो चलिए इसको मैं जल्दी से प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर लूप, इसको हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ फॉर लूप, फॉर आई इन टपल वन। टपल वन है उसमें से सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं। कॉलन लगाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट आई। ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टपल बनता है उसके सारे एलिमेंट 1 बाय 1 प्रिंट हो गए हैं। इसी काम को मैं कर सकता हूँ रेंज फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पे देता हूँ मैं रेंज फंक्शन, लिख देता हूँ रेंज एंड यहाँ पे देता हूँ लेंथ फंक्शन और लेंथ में देता हूँ टपल वन। ठीक है, टपल वन दे दिया। इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मैं कौन से इंडेक्स को, इंडेक्स जो है टपल वन के आई इंडेक्स को, यहाँ पे देता हूँ आई। ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, एरर दे रहा है कि सिंटैक्स एरर है, कहीं पे हमने कुछ मिस्टेक करी है, चेक कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद होने रह गई है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दी और इसके बाद में यहाँ पे देखिए टपल वन लिखना था, टपल वन पूरा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब आपका देखिए चल गया है, तो आउटपुट देखिए इस केस में भी हमारा सेम ही आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से फॉर लूप का यूज करके हम टपल को ट्रवर्स कर सकते हैं।
अब बात करते हैं वाइल लूप की कि अगर हम चाहें तो वाइल लूप का यूज करके टपल को ट्रवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे मैंने टपल 1 लिया है और ये डिफाइन करें इस टपल 1 के एलिमेंट। अब मैं चाहता हूँ इन एलिमेंट को वाइल लूप की हेल्प से ट्रवर्स करना, तो किस तरीके से करूंगा देखिए। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। अब यहाँ पे लगा दिया वाइल लूप और वाइल लूप में मैंने बोला है आई लेस देन लेंथ ऑफ टपल 1। तो मतलब क्या है, जब तक आई की वैल्यू टपल की लेंथ से कम रहेगी। टपल की लेंथ कितनी है, टपल की लेंथ देख लेते हैं। टपल की लेंथ जो है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 5 से जब तक कम रहेगी तब तक आपका ये लूप चलेगा। तो किस तरीके से चलेगा, यहाँ पे देखिए प्रिंट कर दिया मैंने टपल आई, तो टपल के आई इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। तो आई के पास में जो भी वैल्यू आएगी उसको ये प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम 0 है तो 0th इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। इसके बाद में आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, हो जाएगी 1, सेकंड टाइम कर देगा 1 इंडेक्स को, फिर हो जाएगी वैल्यू 2, फिर 2 को प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से सारे एलिमेंट ये प्रिंट कर देगा। आउटपुट आपका आएगा इस तरीके से। यहाँ पे देखिए सेम आउटपुट आ रहा है जो हमारा आ रहा था फॉर लूप के केस में। तो इसको भी चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इस वाले टपल को मैं ट्रवर्स करता हूँ वाइल लूप से। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक वेरिएबल, मैं कर देता हूँ आई इक्वल 0, ठीक है। फिर मैं लगा देता हूँ वाइल लूप लगा दिया और देता हूँ आई लेस देन लेंथ ऑफ टपल 1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद में लगा देता हूँ कॉलन, अब देता हूँ एंटर और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट टपल 1 और इंडेक्स में दे देता हूँ आई। इस तरीके से दे दिया। अब लास्ट में कर देता हूँ आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट, यहाँ कर देता हूँ आई इक्वल आई प्लस 1, ठीक है। अब इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जो एलिमेंट है वो हमारे ट्रवर्स हो गए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप टपल के एलिमेंट को ट्रवर्स कर सकते हैं वाइल लूप का यूज करके। अब डिस्कस करते हैं टपल के कुछ और ऑपरेशंस को। तो स्टूडेंट जो टपल के ऑपरेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।